ओके वेलकम स्टूडेंट्स। तो यार क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हमारे पास चल रही थी 10.3। ठीक है, तो उसमें कुछ आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, है ना। देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्या करना है, कैसे काम करना है ना। लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके, तो आज हमारे पास आ रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन। उसकी बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, अब दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तो ये कि आपको पता है लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पहले। लाइन पैरेलल है तो स्लोप इसका जो भी होगा वो हमारी लाइन आने वाली लाइन का भी होगा। स्लोप मिल गया, लाइन कहाँ से पास हो रही है, -2 और 3 से। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये है, इसके लिए एक नोट लिखते हैं पहले, छोटा सा नोट। ठीक है, अगर अपने को इक्वेशन चाहिए, किसकी इक्वेशन चाहिए, लाइन पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो एक लाइन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाई ये होता है डियर ax प्लस by प्लस लेमडा इक्वल टू 0। देखो ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, बस हमने कुछ सर्टेन गिवन कंडीशन के लिए लेमडा ढूंढना है, और लेमडा जैसे ही मिल जाएगा अपने को आंसर मिल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल ये तरीका बताऊंगा, आगे भी आपके पास ये काम आने वाला है। तो मैं एक काम करूँगा, या लेट अज्यूम कर लूँगा, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाई क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये मेरे पास आई। ठीक है, और ये पास कहाँ से हो रही है, -2 और 3 से पास हो रही है। तो एक लाइन लिखोगे, सिंस लाइन 1 पासिस थ्रू -2, 3, तो जाहिर है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देयर फोर फ्रॉम वन सेटिस्फाई करवाओ, 3 इंटू -2, ठीक है, -4 इंटू 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ओके, तो आएगा -6 -12 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18। ठीक है, तो देयर फोर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज हाँ भाई कितनी आ गई, 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू कितना, 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगली चीज़ पे आने से पहले उसके लिए भी एक नोट लिखूंगा छोटा सा। ठीक है, उस पर भी काम की चीज़ आने वाली है। ये आएगा एक और नोट। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to a given line, कौन सी लाइन डियर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाई ये होता है bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, काम आएंगे बहुत, है ना। देखो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, कब होती है, जब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आए। तो देखो इसका स्लोप कितना, -a/b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका स्लोप -a/b, इसका स्लोप कितना, b/a, है ना। -b/- है तो b/a, -a/b को b/a से इंटू करोगे, है ना। पहले वाले का स्लोप आपका -a/b है, और दूसरे का स्लोप आपका -b/- यानी कि b/a है। कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो जाहिर है ये लाइन और ये लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो आपने किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करना है, एक्स वाई के कोफिशिएंट बदल देने हैं। ठीक है, देखो एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या किए मैंने, बदल दिए, और वाई का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है, यानी कि वाई वाले वेरिएबल का साइन चेंज कर देना है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस।
ये फंडा हमारे पास रहेगा और इसी पे बेस्ड हमारे पास अगला क्वेश्चन आने वाला है डियर। ठीक हो गया, पहले ये समझ लीजिए, नोट लिख लीजिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके, इतना कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज 3। ठीक है, तो अपने को इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, मतलब वो कहाँ से पास हो रहा है, दैट इज पासिस थ्रू एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब पास कहाँ से हो रहा है, 3,0 से पास हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं फिर से, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक तरीका और है, बात करते हैं अभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट बदलो, 7x, ठीक है 7x, फिर प्लस y है ना, एक्स वाई कोफिशिएंट बदल दिए, 7x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। एक तरीका और है, आप इसका स्लोप निकालो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई से, और जो गिवन लाइन जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो m1 m2 इक्वल टू -1 से दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, कहाँ से पास हो रही है वो पता है, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। बात एक ही है, तो हम इससे करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, हमने क्या कहा था, एक्स वाई के कोफिशिएंट बदल दो और वाई का साइन चेंज कर दो, कर दिया है ना। तो आपको क्या पता है, इक्वेशन 1 या लाइन 1 पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, 3,0 से, सेटिस्फाई करवाओ। देयरफॉर फ्रॉम 1 कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 0 प्लस लेमडा इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, ये लेमडा इक्वल टू -20। ठीक है, तो लिखो लाइन की इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हाँ भाई क्या हो जाएगा, लिख लो आंसर, 7x प्लस वाई प्लस 21 इक्वल टू कितना, 0। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना सा है। ठीक है डियर, ख़त्म करो इसको, अगले पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, हम अगला भी आसान है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। एक बार फिर रिमाइंड करा दूँ, दो लाइन्स के बीच का एंगल tan थीटा इक्वल टू क्या था, मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो भाई इसके लिए पहले मुझे दोनों के स्लोप चाहिए, तो मेरे पास क्या है, गिवन लाइंस, इसको मैं सीधे कन्वर्ट कर रहा हूँ y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म पे, माइनस √3x और प्लस 1, एंड इसको भी कन्वर्ट कर लो, y इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/√3x। ठीक है, और ये यहाँ गया ना तुम्हारे पास, कितना आएगा, 1 माइनस एक्स यानी कि 1/√3 माइनस प्लस 1/√3। ठीक है, ये आएगा। तो इसका स्लोप m1 इक्वल टू मान लेते हैं कितना, -√3, और इसका स्लोप m2 इक्वल टू मान लेते हैं कितना, -1/√3। लो भाई इतना हो गया। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइंस, अपना फॉर्मूला जिंदाबाद, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो कितना आएगा डियर, ये आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 बोले तो -1/√3 माइनस m1 बोले तो प्लस √3 हो जाएगा, फिर ये अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी कि √3 इंटू 1/√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इतना आते ही आपको tan थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन √3 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपका, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते आपको tan थीटा कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 1 2/√3, 2/√3 अपॉन में कितना आपका 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, 2√3 हो जाएगा ये, तो ये कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कहाँ होता है, tan 30 डिग्री में। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, और π/3 6 है ना, पाई मतलब पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री अपॉन 6 कितना आएगा, 30 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला तुम्हारे पास है द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस 7x माइनस 9y माइनस 19 एट राइट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का, बस राइट एंगल की दास्तान समझ लो। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन m1 m2 इक्वल टू -1, बस हो गया, इससे बन जाएगा पहला काम। इक्वेशन ऑफ लाइन एज किसी को भी पकड़ लो, चलो इसको पकड़ लेते हैं, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप लिखो, स्लोप m1 बोल लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 7/9, पहला काम। ओके, एंड स्लोप ऑफ लाइन joining the points कौन कौन से, h, 3 एंड 4, 1, इसको m2 बोल लेते हैं, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस h, यानी कि आपका आएगा -2/4 माइनस h। दूसरा काम हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो लाइंस हमारे पास कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब क्या पता है मुझे, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1, रख दो वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है 7/9, m2 की वैल्यू कितनी है -2/4 माइनस h इक्वल टू कितना आपका -1, माइनस से माइनस चलते बना। ठीक, कर लो सॉल्व इसको, कितना आएगा 7 2 जा 14 इक्वल टू 9 4 जा 36 माइनस कितना h 9h, ऐसे ही होगा। तो 9h कितना आ गया आपका 36 माइनस 14, तो यहाँ से आपको 9h कितना मिल गया 22, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 22/9, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है डियर, निपटाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड पैरेलल, पॉइंट होगा है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाई दिस। ठीक है, बहुत आराम से बनेगा। एक काम करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू x1, y1 एंड पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एज, मान लेते हैं क्या, तो मैं बताया था शॉर्टकट तरीका, ax प्लस by प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अभी कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 से सेटिस्फाई करवाओ, एंड ax1 प्लस by1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज पासिस थ्रू x1, y1, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, लेमडा आ जाएगा माइनस वहाँ पर टक के ax1 प्लस by1, लेमडा की वैल्यू आ गई तो रख दो उठा के, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एच क्या हो जाएगी, ax प्लस by, c का वैल्यू है माइनस ऑफ ax1, अंदर भेज के बोलो माइनस ऑफ कितना आपका by1 इक्वल टू 0, समेट लो, आपको जवाब मिल गया। a कॉमन लेकर x माइनस x1 प्लस b कॉमन लेकर y माइनस y1 इक्वल टू 0, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है ना, निपटाओ इसको। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद। देखो फिर ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट जो इसको ज्वाइन कर रहा है, किसको 3, 4 एंड -1, 2 को ज्वाइन कर रहा है। अब इसका राइट बाइसेक्टर है एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट है कोई, ठीक है, राइट बाइसेक्टर मतलब इसको मिड पॉइंट पे डिवाइड भी कर रहा है और 90 डिग्री पे भी कट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें ज़रूरी है, पहला कि उसका स्लोप क्या है, दूसरा वो कहाँ से पास हो रहा है, और दोनों मैं निकाल सकता हूँ। राइट बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, मिड पॉइंट आ गया, स्लोप की बारी आई, तो स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, उससे आ जाएगा। या एक तरीका और है कि आप इसकी इक्वेशन निकाल लो, एज्यूम कर लो शॉर्टकट तरीके से लेमडा वाली फॉर्म में, और पास करा दो, इससे लेमडा नहीं जाएगा, एक ही बात है। तो शुरुआत करते हैं, L लेट
L be the line right bisector of किसका, AB ले लेते हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AB कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 माइनस 1 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कितना आ गया आपके पास 1,3। लो भैया इसका पॉइंट आ गया 1,3। क्लियर, एक चीज़ हमारे पास ये आ गई। नाउ स्लोप भी निकाल लेते हैं फिर, ठीक है। स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, m1 ले लेते हैं, ठीक है। y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3, यानी कितना आ गया -2 अपॉन -4, यानी कि आपका 1/2 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन m1 होगा। कैसे, ये m1 m2 इक्वल टू -1, तो m2 कितना आएगा -1 अपॉन m1, तो रख दो वैल्यू। L इक्वल टू कितना आ गया, -1 अपॉन 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लो स्लोप ऑफ लाइन L, चलो इसको मैं दैट इज m बोल देता हूँ, कितना -2, बस हो गया, इतना आ गया स्लोप। लाइन कहाँ से पास हो रही है ये मुझे मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर लाइन L इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1,3 से। कहाँ से पास हो रही है, 1,3 से पास हो रही है, ठीक है। और फ्रॉम 1,3 यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 1,3 से पास हो रही है। और बाकी आपका स्लोप कितना है, -2 रख लो वैल्यू, y माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1, कितना मिल जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2, इसका मतलब मिल जाएगा तुम्हें कितना, 2x प्लस y -3 -2 कितना -5 इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है डियर। ख़त्म करो इसको, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला है तुम्हारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16। मुझे ये निकालना है, देखो बहुत आसानी से बनेगा। एक लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको दी है कितनी, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और ये इस पे एक परपेंडिकुलर है, मान लिया AB, और ये B इसका फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे हुआ। मुझे B के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ठीक है। ये लाइन L है, कहाँ से ढूंढने हैं पॉइंट, -1,3 से, ठीक है। तो मुझे कुछ भी करके इस B के कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लिया x1, y1 है, ठीक है। तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की मुझे हिसाब किताब करना है, तो दो बातें मेरे पास समझ में आ रही है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि ये जो AB है ये इस लाइन L पर परपेंडिकुलर है, तो एक कंडीशन तो साफ साफ लग जाएगी, स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस इक्वल टू -1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन x1 y1 इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। मुझे x1 y1 में दो इक्वेशन मिल जाएंगे, सॉल्व कर लूँगा, अपना काम कर लूँगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहला काम करते हैं स्लोप ऑफ AB, चलो m1 मान लेते हैं, क्या होगा y2 माइनस y1 यानी कि y1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x1 माइनस माइनस प्लस 1, x1 प्लस 1, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ लाइन कितना, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, इसको m2 बोल दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब 3/4 हो गया, ठीक है। तो पता क्या है, सिंस L इज़ परपेंडिकुलर टू AB, तो देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू कितना होएगा, -1, रख दो वैल्यू, कितना आएगा, y1 माइनस 3 अपॉन x1 प्लस 1 इंटू 3/4 इक्वल टू कितना, -1। सॉल्व करते हैं, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3y1 माइनस 9 इक्वल टू -4x1 और माइनस कितना 4, इसको यहाँ इंटू करके ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो आपको एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन मिल गई, 4x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है।
पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखोगे? सिंस x1 y1 लाई ऑन लाइन 1, सेटिस्फाई करवाओ। 3x1 माइनस 4y1 इक्वल टू कितना आपका 16, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे x और y के लिए, काम बन जाएगा। तो क्या करूँ? y को एलिमिनेट कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना मिल जाएगा? करो 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को। 16x1 प्लस 12y1 इक्वल टू 4 5 जा 20, इसको 3 से इंटू कर रहे हैं। 9x1 माइनस 3 4 जा 12y1 इक्वल टू 16 3 जा 48। ठीक है, ये गया। 25x1 इक्वल टू कितना? 8 6, ऐसा आ गया। यानी कि x1 तुम्हारा कितना आ गया? 68/25। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया? 68/25। 1 पे रख लो वैल्यू उसके बाद। अब तो आंसर आ गया। नाउ फ्रॉम 1 4 इंटू x1 तुम्हारे पास है 68/25 प्लस 3y1 इक्वल टू 5। यहाँ से आपको y1 मिल जाएगा कितना? 5 माइनस 3y1 निकालते हैं। 5 माइनस कितना? 32, 272/25, ऐसे ही कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके एलसीएम लेने के बाद आपको y का वैल्यू मिल जाएगा -49/25। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, एलसीएम लेके 3 को वहाँ पटक दोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो जवाब चाहिए वो मिल गया। देयरफॉर क्या आ गया मेरे पास? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ पे आंसर पेश कर लेते हैं। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ गया? 68/25 और -49/25। बस हो गया, ये आपका जवाब हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गए आज के क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं, उनको हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है डियर, इतना कर लो आज के लिए, काफ़ी है इतना, बाकी फिर करते हैं। ओके, तब तक ख्याल रखिए अपना। जल्दी मिलते हैं भाई अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय।